आज आपके साथ भिंडी गोश्त की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें फिर बेहतरीन सा भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने पौन कप कुकिंग ऑयल लिया है, ये सरसों का ऑयल है। आप जो आपको पसंद हो वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह कड़काएंगे सरसों के ऑयल को। ये अच्छी तरह कड़क चुका है। अब इसके अंदर हम 300 ग्राम भिंडी ऐड कर रहे हैं। भिंडी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने कम बनाना है तो मैं 300 ग्राम भिंडी ऐड कर रही हूँ। अब इसको हमने अच्छी तरह इतनी देर फ्राई करना है कि भिंडी के अंदर से सारा लेस जो होता है वो निकल जाए, क्योंकि अगर आपने ये इस तरह नहीं फ्राई किया, इसको हल्का फ्राई करेंगे तो जो गोश्त का शोरबा होता है उसके अंदर लेस हो जाएगा। वो खाने में बहुत ही बदजायका और बदमज़ा लगता है। इसलिए हमने देखें बेहतरीन से अपनी भिंडी को फ्राई कर लिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसके इसी तेल के अंदर हम आधा किलो बछिया का गोश्त ऐड कर रहे हैं। ये हड्डियों वाला गोश्त है, आप बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। इसको हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इसके अंदर मज़ीद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और एक बड़ी दरमियाने साइज़ की प्याज जाएगी। एक ही इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके वो भी जाएंगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। पिसा हुआ धनिया इसके अंदर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो इसको 15 से 20 मिनट में गोश्त अच्छी तरह गल जाता है, और मैं इसी भगोने में बना रही हूँ तो मैं आपको इसी में दिखा रही हूँ। इसमें पानी ऐड करने के बाद हम इसका ढक्कन ढककर 45 से 50 मिनट में मेरा गोश्त गला था। गोश्त गलने तक के लिए हम हल्की आंच करके इसको गलाते हैं। जैसे हमारा गोश्त गलता है फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है अच्छी तरह। इसके अंदर 1 पिंच जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है इतनी देर कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखें बेहतरीन से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 2 हरी इलायची ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। 4 हरी मिर्चें कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसमें ऐड करेंगे। अगर तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूला करें। 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और हल्की आंच पे इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। ऑलरेडी भिंडी हमारी गली हुई है, बस थोड़ी देर पकाना है कि भिंडी बिल्कुल गल जाए। 8 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था, मेरी भिंडी बिल्कुल गल चुकी थी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा शोरबा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गाढ़ा रखना था तो इतना ही शोरबा बिल्कुल बेहतरीन है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बन के सालन ये तैयार हुआ है। आप इसे बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।